आपका ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है कि जब आपने बताया हुआ कि 2 बार आप जो है लाइफ आफ्टर डेथ का लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद होता क्या है। जो लोग कहते हैं ना ये कहानियां उनके लिए कि आई एम नॉट द ओनली वन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों कराची में एक वाकया हुआ, खातून 4 दिन बर्फ खाने में थी, जैसे उनको गुस्ल देने लगे वो दोबारा जिंदा हो गई। मेरी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी, मुर्दा पड़ा है जिसको मशीनें कह रही हैं ये मुर्दा है। सब मंजरनामा आपको पेश कर रहा है। एक एग्जिस्टेंस थी जो मेरे साथ थी, जो मुझे कोई लेने आया था। वो आपको फील हुआ कि फील हुआ बिल्कुल मुझे लेके जा रहा है ऊपर। मतलब आमतौर पे मौत का फरिश्ता, हाँ, जिसको हम मौत का फरिश्ता कहते हैं। अल्लाह मियां मैंने नहीं जाना अभी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो उसको मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है। ऐसे जैसे प्रेशर था लास्ट मोमेंट पे, मुझे कोई पकड़ के ऊपर खींच रहा था ले जाने के लिए, एकदम जस्ट छोड़ दिया और मैं उस तेजी से ही अपने जिस्म में दाखिल हुई। और मैं जब उठी भी प्रैक्टिकली तो कलमा पढ़ते हुए उठी, और डॉक्टर भी घबरा गए कि ये कहाँ से आ गई। मैं तो बच्चों को कह रही हूँ, मैं क्या बच्चों एक आध दिन रख लेना, क्या पता मैं दोबारा उठ जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल, और आज के इस पॉडकास्ट में भी हम आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, ये दुनिया फानी है और हर किसी ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं वो अक्सर कहानी सुनाती हैं, अपना किस्सा शेयर करती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि वो 2 बार मौत के मुंह से वापस आई हैं। और उनका जब ये वाकया लोग सुनते हैं तो हैरान भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। और बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये बस एमी कहानी है। तो हमने सोचा कि आखिर माजरा है क्या, ये किस तरह से किस्सा है, वो भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो उनका सियासत से भी ताल्लुक है और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। सादिया सुहेल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, हाय, दिस इज मी सादिया सुहेल। हम दोनों में सुहेल मुश्तरक है। बिल्कुल ऐसे ही है, हालांकि वो दोनों सुहेल अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से हमारी थोड़ी वाइब भी अच्छी मैच अच्छी कर भी रही है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है कि जब आपने बताया हुआ कि 2 बार आप जो है लाइफ आफ्टर डेथ का लाइफ आफ्टर डेथ, तो लोग जब सुनते हैं हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने ये वाकया सुन लिया है। अब लोग जानना चाहते हैं कि मरने के बाद होता क्या है। अब आप ये दावा भी करती हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती होंगी कि क्या एक्सपीरियंस आपका रहा। अच्छा दानियाल, एक तो जो लोग कहते हैं ना ये कहानियां उनके लिए कि आई एम नॉट द ओनली वन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी पिछले दिनों कराची में एक वाकया हुआ, मैंने कि वो ईदी सेंटर के वो जो एम्बुलेंस को हैंडल करते हैं और मुर्दों को, उन्होंने बताया कि खातून 4 दिन वो बर्फ खाने में थी और जैसे उनको गुस्ल देने लगे वो दोबारा जिंदा हो गई। तो इस तरह के बेशुमार दुनिया में वाकया मुख्तलिफ ममालिक में हैं। अच्छा जी, जो मेरा जहाँ तक बात है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि उसके बाद क्या होता है। अच्छा, मैंने जहाँ तक देखा मैं वहीं तक बता सकती हूँ, आगे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, जो मैंने एक तो जहाँ पहले बारी में तो खैर मुझे कोई मेमोरी नहीं है, मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस थी यहाँ उसका। सेकेंड टाइम, उस टाइम मेरी एज भी छोटी थी, 8-9 साल की थी। इस टाइम तो मैं एक बच्चे की माँ थी और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एक तो वो जो जान सरकने का, रूह के निकलने का प्रोसीजर, वो उससे गुजरी। और उसके बाद जो मैंने मंजरनामा देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ये था कि मैं हॉस्पिटल में एक कमरे में क्योंकि एडमिट थी, एक रूम था, डॉक्टर, मेरे फादर, मेरी मदर इन लॉ वो कमरे में मौजूद थे। और उसके बाद जो मंजरनामा था वो छत के करीब से, मतलब मेरी बॉडी फ्लोट कर रही थी हवा में। मतलब मेरी बॉडी नहीं, मेरी रूह, स्पिरिट, बॉडी तो नीचे पड़ी थी, आंख में तो वो बेड पे लेटी नजर आ रही थी। लेकिन मैं अपने आप को जो देख रही थी, मैं अपने आप को लेटा देख भी रही थी और अपने अब्बू को, अपनी सास को भी साथ देख, परेशानी में भागते दौड़ते, और डॉक्टर आ रहे हैं और सब जो कुछ भी प्रोसीजर कर रहे थे मैं वो सब वॉच कर रही थी। लेकिन एक चीज जो इसमें बहुत प्रोमिनेंट थी कि मेरे साथ कोई था। अब मैं और मुखातिब मैं अल्लाह ताला को कर रही थी, मतलब उसको, लेकिन जो मेरे साथ था जैसे कोई अल्लाह को पैगाम रसाने का या अल्लाह को मुखातिब करके मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन उसमें ये था कि जैसे आप हवा में तैर रहे होते हैं, देख आप सब कुछ रहे होते हैं, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बता सकते, कोई आवाज नहीं कर सकते कुछ। आप एक जब इंसान मरता है, ये तो बात वैसे भी अहादीस, मुख्तलिफ वाक़यात और इन से साबित है कि जब इंसान मरता है, और मेडिकली भी साइंस इस चीज़ को है कि उसका एक तो ब्रेन अलाइव रहता है, उसके बाद वो रूहें भी देख रही होती हैं। जब उनको हम गुस्ल भी दे रहे होते हैं, कब्र तक पहुंचाने तक
सब रूह को इवन जब जाते हैं छोड़कर, सब सेंसेस होती हैं। और वो इसलिए वो सब देख रही होती है, अपने हवास में होती हैं वो तमाम मंजरनामा, क्योंकि मौत तो जिस्म को आई है, रूह तो हयात है, और रूह ने तो अभी अगला सफर करना है। तो इसलिए वो जो रूह का सफर था मेरा, वो मैंने जब अपने आप को देखा रूम में जो एक्टिविटी हो रही थी, और फिर यही नहीं, जब अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैंने उनको बताया भी कि कौन क्या कर रहा था, और दे वर सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी। तो एक अकल फहम आम तौर पे इस चीज को यकीन नहीं मान सकती कि जो शख्स मुर्दा पड़ा है, जिसको मशीनें कह रही हैं ये मुर्दा है, जिसको मेडिकल साइंस कह रही है ये मर चुका है, लेकिन वो एक ऐसा आपको बता रहा है कि वो सब मंजरनामा आपको पेश कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस जो था ना, मैं समझती हूँ मैंने बहुत से लोगों से आपको बात करने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों से, लेकिन एक चीज है, इंसान दुनिया में जो करता है ना, हर इंसान का एक्सपीरियंस उससे लिंक्ड है जो वो दुनिया में बो के जाता है। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से अच्छे नेक लोग देखे हैं कि जिन्हें रोशनियां नजर आती हैं जब दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है, जो कैसे अपने रिश्तेदार रिसीव करने आते हैं। मैंने उन लोगों के साथ अपनी मदर इन लॉ का जो आखिरी टाइम था वो बुलाती थी, बताती थी कि ये खड़े हैं, ये खड़े हैं। इसी तरह काफी लोगों के साथ देखा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा उस हॉस्पिटल के रूम तक रहा। एक एग्जिस्टेंस थी जो मेरे साथ थी, जो मुझे कोई लेने आया था। वो आपको फील हुआ कि फील हुआ, बिल्कुल मुझे लेके जा रहा है ऊपर। मतलब आमतौर पे मौत का फरिश्ता, हाँ, जिसको हम मौत का फरिश्ता कहते हैं। पर मैं ये कहूँ कि वो मुझे नजर आए या उनकी कोई शक्ल सूरत, ये गलत बयान नहीं होगी। जितना मैंने देखा मैं उतनी ही बात करती हूँ। हाँ, है जो बंदा साथ है, और मैं मुखातिब हूँ, मैं अल्लाह ताला से मुखातिब हूँ। अल्लाह मियां, मैंने नहीं जाना अभी, मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो उसको मेरे बगैर रहने की आदत नहीं है, मुझे वापस भेज दें। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना, मेरा जो रूह थी वो उसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था, और बदन नीचे बदन, और मैं नीचे जोर लगा रही हूँ कि मुझे वापस जाना है इसमें, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है। और वो एक जद्दोजहद थी जो मैंने की, और अल्लाह के फजल, अल्लाह ना चाहते तो बड़ी माएँ चली जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने शायद एक ही मौका देना था। तो अल्लाह ताला ऐसे, जैसे प्रेशर था लास्ट मोमेंट पे, और वो उधर वो मेरे हार्ट को बिजली लगा रहे थे, और जो आप शॉक्स देते हैं ना, वो एकदम जैसे मुझे कोई पकड़ के ऊपर खींच रहा था ले जाने के लिए, और एकदम जस्ट छोड़ दिया, और मैं उस तेजी से ही अपने जिस्म में दाखिल हुई। और मैं जब उठी भी प्रैक्टिकली तो कलमा पढ़ते हुए उठी, और डॉक्टर भी घबरा गए कि ये कहाँ से आ गई। तो ये मेरा एक तजुर्बा रहा। कितना टाइम था कि जिसके दौरान आप दोबारा से एक्टिव हुए? टाइम स्पैन आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स, ऐसे ही था, मतलब और क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मैंने काफी जदोजहद की है, लेकिन ये कोई इतना लंबा ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पे लाइटर नोट पे, ऑब्वियसली हम सबका यकीन है कि हम सबने एक ना एक दिन तो इस दुनिया से चले जाना है। बेशक किसी की, हर मेरी भी मौत वाक़ई होनी है, आपकी भी, और हमने सबकी हकीकी दुनिया की तरफ जाना है। जो अल्लाह ने जिसे पैदा किया उसको फना करना। अब मेरे ज़हन में एक आ रहा है कि अल्लाह ना करे जब भी आप किसी के ऊपर भी ये वक्त आए, नेक्स्ट टाइम पे भी अगर कोई ऐसा होता है तो लोग तो कंफ्यूज ही रहेंगे कि ये दोबारा उठ के बैठ जाएंगी। मैं तो बच्चों को कह रही हूँ, मैं कह बच्चों एक आध दिन रख लेना, क्या पता मैं दोबारा उठ जाऊं। मैं तो यकीन मानो दानियाल, मुझे तो सब लोग ना, मेरे बहन भाई भी कहते हैं, आप क्या कब्रिस्तानों में जाके बैठी रहती हैं। एक तो वालिदैन जाने के बाद वैसे ही मेरी कब्रिस्तान से अटैचमेंट लगता है सेकंड होम है, क्योंकि मेरे माँ बाप वहां पे हैं। फिर इन जगहों पे जाके ना इंसान को अपनी हकीकत भी पता लगती है। मैं जब अब्बू का कोविड का दौर था, जब मेरे अब्बू गए तो मैं तो सारा दिन वहीं होती थी, और मेरे सामने, क्योंकि कोविड के दिनों में तो एक दिन में 6-6, 7-7 जनाजे आते थे। और क्या कहते हैं, बल्कि मेरे सामने का एक बड़ा एक अजीब सा वाकया था, एक्सीडेंटल केस था। 2 पुलिस वाले आए वैन पे ना, एक बॉडी को लेके, कब्र खुदी हुई थी, और उन्होंने ना बस ऐसे जैसे फेंकते ना कपड़े से पकड़, मैं क्या कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सामने बैठी थी, ऐसे 4 कब्र दूर था। कहते हैं ये कोई खातून है 32-33 साल की, जो एक्सीडेंट में लावारिस है, और हम इनको टच नहीं कर सकते क्योंकि हम गैर महरम हैं। तो वो तजर्बा जरा मुझे हुआ कि मैंने उनको उतारा। अच्छा, ये भी एक अजीब ही वाकया था।
अल्लाह ताला ने नॉर्मली खवातीन ये नहीं उतार सकती। हाँ। लेकिन मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस तरह चादर से वो एक उंडेलना होता है ना, इस तरह करके बस वो, मैंने कहा कि एक इंसान है, अब उसके कोई वारिसैन नहीं मिले। तो आज तक मैं जब भी जाती हूँ ना, उस कब्र का ख्याल रखती हूँ। और वहाँ के कुछ लोग भी हैं जो कब्रों पे कोई आता नहीं है, मिट्टी डलवाना, फूल डलवाना, मैं वो जाके फातिहा ज़रूर उस लड़की के लिए पढ़ती हूँ कि जिसके पता नहीं लवाकीन किधर होंगे। लेकिन जब कब्रिस्तान जाने से आपको बहुत सी रियलिटीज़ पता चलती हैं। एक जो खौफ और हरास, एक अजीब सी मिथ कायम की जाती है कि वहाँ ये होता है कि ड्रोने वाक़यात के कब्रों से निकल के मुर्दे को पकड़ लेते हैं। अल्लाह ना करे, वो जो लोग जा रहे हैं वो तो बेज़रर है, वो तो अपने ही एक आपकी उनको दुआओं के वो तालिब होते हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि कोई आके यहाँ फातिहा पढ़ दे। और मैं समझती हूँ कि ये जो एक था ना मिथ कब्रिस्तान के हवाले से, वो बिल्कुल गलत है।